दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क पे दस्तक पे सब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने कहा कि आपसे शेयर करें। राज्यसभा में केंद्र सरकार ने जो सवाल पूछे जाते हैं उसके जवाब अभी अब तक तो देते भी हैं। कुछ सवाल के जवाब नहीं देते, कुछ सवाल के जवाब उस तरह से गायब होते हैं, लेकिन कुछ सवाल के जवाब दिए जाते हैं। तो उसमें जो एक सवाल और उसका जवाब दिया गया है उसमें गुजरात के कोस्टल बेल्ट को लेकर वो संबंधित है। और ये मुझे इसलिए फिर याद आ गया क्योंकि मुझे याद है कि मैंने 2009 में जब मैं एक राष्ट्रीय समाचार चैनल के साथ में काम करता था गुजरात के ब्यूरो चीफ के तौर पर, और तब मैंने पहली बार ये खबर जो है वो कवर की थी। मुझे कहीं से बताया गया था दक्षिण गुजरात के हमारा जो वलसाड़ जो है जिला वो समंदर से बिल्कुल सटा हुआ है और वहां समंदर जो है वो काफी हद तक आगे बढ़ चुका था पहले के मुकाबले, ये मुझे बताया गया। और कहा गया कि आपको दृश्य देखने को मिलेंगे, आप आए उसको जो है चित्रांकित कीजिए, आप इसको पता चल जाएगा कि समंदर आगे बढ़ने से जो जमीन का जो हिस्सा है वो कितना तबाह हो गया और पहले वहां क्या क्या हुआ करता था और अब इतना ऊपर आ चुका है कि वो जो एक बड़ा वहां का पुराना प्राचीन मंदिर था वो भी जो है अब ऑलमोस्ट वहां पे कोई धार्मिक गतिविधियां नहीं हो पाती, क्योंकि जब भी टाइड आती है तो पहले के मुकाबले कहते थे कि टाइड जो है आने का एक वो जो अंतर है वो बहुत बढ़ गया है, तो सुरक्षित नहीं रही वो जगह। तो मैं गया था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ एक छोटा सा हमने वो बनाया, अभी आपको उस समय के दृश्य मेरे पास नहीं लेकिन कुछ स्टिल फोटोग्राफ मेरे पास पड़े थे। 13 दिसंबर या 9 दिसंबर 2012 को 2009 को गया था मैं। हाँ, तो शायद मैं अभी कुछ देर में दिखाऊंगा आपको। तो ये सवाल का जब जवाब आया तो उसमें एक और जवाब बड़ा एक गंभीर चिंताजनक है। वो ये है कि बीचेस जो है हमारे, वो बीचेस जो है वो भी अब गायब होने की कगार पे खड़े हैं। उन बीचेस का नाम जो है वो भी इस जवाब में दिया गया है और वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसको लेकर फिर जो है कांग्रेस ने एक पत्रकार वार्ता की और उसमें फिर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या कहा है कांग्रेस के प्रवक्ता ने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मुझे लगता है कि कुछ दृश्य आप देख लें जो स्टील फोटोग्राफी से हमने आपके लिए बनाए हैं कुछ, और मैं फिर पीछे बोलता रहूंगा, आप बैकग्राउंड में मेरी आवाज को सुनते रहेंगे और मैं इस खबर को फिर आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। तो पहले थोड़ा आप देख लें। आपको ये आप देख सकते हैं। हाँ देखिए, ये 13 दिसंबर 2009 को स्टील फोटोग्राफ आ जाती है ना, वो आपको दिखेगी, वो भी आपको दिख जाएगा। मैं तब कितने बजे गया था अपनी टीम को लेकर। ये सब वो दृश्य है जो तराजी जो जिसको कहते हैं एक तरह से बड़ा नुकसान हो गया है। ये सब समुद्र के आगे बढ़ने से हुआ है। अब जब टाइड आती है तो यहाँ तक पहुंच जाता है। ये रिहायशी इलाका है, बीच के ऊपर का इलाका है, यहाँ तक जो है समंदर पहुंच जाता है। तो ये जो गांव है पूरा और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये पूरा खाली हो चुका है। अब ये मैं बात कर रहा हूँ 2009 के साल की। अब देखिए उसके बाद आगे क्या हुआ होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल हमारे मन में होना चाहिए। ये कहा कि भाई ये जो जवाब दिया हुआ है सरकार ने, तो उस जवाब को लेकर कांग्रेस ने कुछ बात की। कांग्रेस ने कहा कि पूरे देश का अगर 6,632 किलोमीटर का अगर समंदर जो सी कोस्ट बेल्ट जिसको कहते हैं वो है, तो उसमें से 60% के आसपास ऐसे समंदर के वो किनारे के इलाके हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बड़े खतरे में है। ठीक है, और समग्र देश में 33.60% समंदर का हमारा जो किनारा है वो इरोजन वहां पे हो चुका है, वो धुल चुका है, वो खतरे में आ चुका है। ठीक है, और 26.90% जो है वो जिसको हम लोग एक्वेशन कहते हैं ना, वो जो कांप आता है जो भर देता है किनारे को, वो ऐसी जगह इतनी है, वो है 26.90% समंदर किनारे की बात कर रहे हैं पूरे देश की। ठीक है, अब गुजरात की अगर वहां पे बात की जाए तो जो जवाब में लिखा हुआ है वो ये है कि बहुत बड़े और बेहतरीन जो बीचेस हैं, हमारे बीच हैं, वो खतरे में है।
और साथ में समंदर जो है वो आगे बढ़ रहा है और समंदर का जो किनारा है वो धीरे धीरे जो है वो धंसता जा रहा है समंदर के अंदर और समंदर जमीन को निगलता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये बड़ी बड़ी चिंता वाली बात है। तो जो ये हुआ है, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में ये हो गया, पूरे गुजरात में अगर आप समझ लो कि तकरीबन तकरीबन 1600 किलोमीटर का हमारा ये कहा जाता है कि कोस्टल बेल्ट है, तो वो 1600 किलोमीटर में से ये जवाब जो है संसद में दिया गया है, उस जवाब के मुताबिक गुजरात में जो समंदर आगे बढ़ चुका है वो इलाका बनता है 537.50 किलोमीटर। फिर तमिलनाडु है 422.94 किलोमीटर, फिर वेस्ट बंगाल है 330.07 किलोमीटर, फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है 294.89 किलोमीटर और फिर केरला है वो है 257.33 किलोमीटर। यहां समंदर इतनी जमीन को निगल चुका है, इसका मतलब ये होता है इतना आगे बढ़ चुका है, अपनी हद पार करके वो आगे बढ़ता जा रहा है। ये कहने का तात्पर्य है। आप सोच सकते हैं कि कितना गंभीर मामला है। अब हमारे जो सुंदर और अच्छे बीच हैं गुजरात के, वो अब कितने ऐसे बीच हैं जो खतरे में हैं, जो गायब हो सकते हैं, गायब होने की कगार पर खड़े हुए हैं, ऐसे बीचेस के नाम। अब ये सब खबरें देखिए आपको बहुत मुश्किल से जो है मेन स्ट्रीम में मिलेंगी, मैं आपको लगातार कहता हूं। ये जो है ये हमको कंसर्न करने वाली खबरें हैं, है ना। ये हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ जुड़ी हुई खबरें हैं। ये सब खबरें जो है इसको बताना बहुत जरूरी है, इसको आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। शायद आपके मन में जो है फिर पर्यावरण को लेकर और हर चीज को लेकर जो है कुछ ख्याल आना शुरू हो जाए। जिनके मन में है उनके लिए वो बड़ी अच्छी बात है, पर जिनके मन में नहीं है ये ख्याल, तो ये वो ख्याल करना शुरू करे, सोचना शुरू करे। ये भी एक हमारा काम है आप तक इस चीज को पहुंचाना। और जैसे मैं कहता हूं कि अगर मन और मस्तिष्क का अगर खिड़की दरवाजा खोल सकते हैं तो हर तरह से नहीं होता है, वो पॉलिटिकल ही नहीं होता है हमेशा, वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको हर तरह से हमारे दिमाग की खिड़की और दरवाजे खुले रखने होते हैं, ताकि जो चीज हो रही है, जो घट रही है घटना, उसके बारे में हम जानकारी पा सकें और फिर उस पर हम कुछ पॉजिटिवली एक्ट करना भी शुरू करें। ये उसका एक बातचीत करने का कारण जो है, इसके पीछे ये भी है भाई। कौन से ऐसे बीचेस जो गायब होने की कगार पे हैं गुजरात में? अच्छे अच्छे हैं हमारे बीचेस, अब इनमें से नाम बता रहा हूं मैं आपको। एक है उभराट बीच, फिर तिथल जो बड़ा प्रख्यात बीच है, फिर सुवल्ली बीच भी जो है वो भी बड़ा एक जाना माना बीच है, फिर मांडवी बीच जो कच्छ में है वो तो बेहतरीन बीच माना जाता है। दांडी जो किनारा है, दांडी मार्च जहां पे महात्मा गांधी ने की थी, वो बीच जो है वो भी खतरे में है। डाबरी बीच जो है वो खतरे में है। शिवराजपुर बीच जो अगेन बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा बीच है हमारा, बहुत सुंदर बीच माना जाता है, वो खतरे में है। दीव हालांकि गुजरात में नहीं आता, वो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वैसे जियोग्राफिकली वो गुजरात का ही पार्ट है। हाँ, शासन पद्धति वहां पे अलग है, तो उसका जो प्रख्यात बीच है वो भी खतरे में है। और घोघला बीच जो है वो भी यूनियन टेरिटरी में ही वैसे शासकीय प्रणाली से देखे तो आता है, लेकिन वो भी खतरे में है। अब कांग्रेस ने क्या कहा इस पर, वो मैं आपको सुनवा देता हूं, आप देख लीजिए, सुन लीजिए इसको। समग्र देश में 6632 किलोमीटर लांबो दरियाई कांठो, एमां गुजरात में 1945 किलोमीटर। राज्यसभा में एक सवाल पूछायो कि केटला बीच गायब थवाना छे, त्यारे एना जवाबमां जे ચોંકાવનારો જે જવાબ આવ્યો, એવું લાગે છે કે આપણી આવનારી પેઢી કદાચ ગુજરાતના એ સુંદર બીચ જે જોઈ નહીં શકે, ગુજરાતનો એ સુંદર દરિયા કિનારો જોઈ નહીં શકે। સમગ્ર દેશમાં સૌથી વધારે ગુજરાતના 1945 કિલોમીટરના દરિયાઈ કાંઠામાં 533 કિલોમીટરથી પણ વધારે ના દરિયાકાંઠાનું ધોવાણ થઈ ગયું છે। બીજી બાજુ ગુજરાત રાજ્યના જેને સુંદર કહી શકાય એવા બ્લુ ફ્લેગ બીચની વાત હોય, શિવરાજપુર બીચની વાત કરીએ તો ત્યાં 32,692 સ્ક્વેર મીટરથી પણ વધારે જે દરિયાકાંઠો છે એનું ધોવાણ થઈ રહ્યું છે। એ જ શિવરાજપુર બીચમાં 2396 મીટરનો સ્ક્વેર મીટરનો જે દરિયાઈ કાંઠો છે, જેમાં કાપનો ભરાવો થઈ રહ્યો છે, કચરાનો ભરાવો થઈ રહ્યો છે, કીચડનો ભરાવો થઈ રહ્યો છે। એ જ રીતે માંડવીના બીચમાં
20,000 થી વધુ 20,471 સ્ક્વેર મીટર જેટલી દરિયાઈ કાંઠામાં ક્યાંક કાપનો ભરાવો થઈ રહ્યો છે, કચરાનો ભરાવો થઈ રહ્યો છે અથવા તો કીચડનો ભરાવો થઈ રહ્યો છે. ઉભરાટના બીચમાં 1,10,895 સ્ક્વેર મીટરનો ભરાવો, કચરો, કાપ અને કીચડ ભેગું થઈ રહ્યું છે. તિથલના બીચમાં 69,910 સ્ક્વેર મીટર જેટલું દરિયાઈ કાંઠાનું ધોવાણ થઈ રહ્યું છે. દરિયાઈ સપાટી વધી રહી છે, દરિયાઈ પાણીની સપાટી વધી રહી છે. આવનારા સમયમાં દરિયાઈ કાંઠાને નુકસાન કરશે, આપણા દરિયાકાંઠાના ખેડૂતોના જીવનને અસર કરશે, આપણા દરિયાકાંઠાના લોકોને અસર કરશે. આ ચિંતા હું માનું છું કેન્દ્ર સરકાર આ દિશામાં ચિંતા નથી કરી રહી. કારણ કે હમણાં જે જાણવા મળ્યું કે આના માટેના રિસર્ચના જે સેન્ટરો છે તમિલનાડુમાં ખોલવામાં આવે, કેરલામાં ખોલવામાં આવે, પોંડિચેરીમાં ખોલવામાં આવે, પણ ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી મોટો દરિયાઈ કાંઠો છે ત્યાં ખોલવામાં ના આવે. સ્વદેશી દર્શન સ્કીમ હેઠળ ગુજરાત રાજ્યને એક પણ બીચને ફંડ ફાળવવામાં ના આવે. ત્યારે કેન્દ્ર અને ગુજરાત રાજ્યના એન્વાયરમેન્ટ વિભાગને વિનંતી કરીએ છીએ કે દરિયાઈ કાંઠાને બચાવવા માટે દિશામાં કામગીરી કરે, પણ અત્યારે એવું લાગી રહ્યું છે કેન્દ્ર અને ગુજરાત સરકાર દરિયાને બચાવવા માટે, દરિયાઈ કાંઠાને બચાવવા માટે નિરાશ છે, ઉદાસીન છે, નિષ્ફળ છે. ये पार्थिवराज सिंह कठवड़िया साहब थे. आपने देखा होगा हमारे साथ कई बार वो कुछ ऐसे ही मुद्दों पर बातचीत करने के लिए उनको आमंत्रित करते हैं, वो आ जाते हैं. तो वो कह रहे थे कुल मिलाकर जो समंदर किनारा जो है हमारा, उसका वो जो समंदर निगल रहा है उसको, उसी को लेकर मुख्य बात थी. उसका फैक्ट फिगर भी जो हमने बताया वही ऑब्वियसली जो राज्यसभा में जो जवाब दिया था उनके पास भी था, हमारे पास भी था, वो अलग बात है. लेकिन उनका एक और कहना था, इंटरेस्टिंग था गुजराती में, जो हम आपको हिंदी में बता रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को कैसे रोका जाए उसको लेकर संशोधन केंद्र जो है वो बनने चाहिए. अब वो तमिलनाडु केरल में होते हैं, तो गुजरात में जब इतना बड़ा जो है एक प्रमाण देखने को मिल रहा है कि समंदर जो है जमीन को निगल रहा है, तो फिर वो केंद्र गुजरात में क्यों नहीं खोला जा रहा है? और केंद्र और राज्य में जब एक ही पार्टी की सरकार है, जिसको डबल इंजन की सरकार आप लोग हमेशा कहते हैं, तो वो इस बात की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रही है? एक हमने कहा कि हम तो 2009 में गए थे स्टोरी को करने के लिए, विस्तार से हमने वो खबर की थी कि पूरा वो जो इलाका है, जो एक से ज्यादा गांव थे वहां पे, 2009 में दिसंबर में वो उजड़ गए. तो जब वो आज से वो आप कम से कम आप देखिए ना 13 साल पहले की बात है, तो उसके बाद तो फिर पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद हम जा नहीं पाए, लेकिन तब हमने खबर की थी. तो ये बड़ी गंभीरता से सोचने वाली बात है. और जो कहा उन्होंने कि इसको रोकने के लिए सरकार क्या सोच रही है, नहीं सोचेगी और कुछ नहीं करेगी सरकार भी और हम भी नागरिक के तौर पर, तो फिर वो समंदर आगे बढ़ता जाएगा. वही आप फिर देखिए कहाँ रहने के लिए जाएंगे, बोट बसा लीजिए, फिर वो समुद्र में रहेंगे और क्या करेंगे फिर. तो सोचिए इस बारे में, और फिर आप जो सोचते हैं जो भी, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए. आप अपनी प्रतिक्रिया, राय, प्रतिभाव जो भी है आप इसको लिखिए. और फिर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.